जय श्री राम। आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपका संक्षिप्त परिचय करवाएंगे कृष्ण यजुर्वेद शाखा के उपनिषद कठोपनिषद से। हम चर्चा करेंगे इसकी कहानी, सार, उद्देश्य एवं शिक्षाओं पर। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्ण यजुर्वेद शाखा का यह उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नाम के तपस्वी आचार्य थे। वे मुनि वैशंपायन के शिष्य तथा यजुर्वेद की कठ शाखा के प्रवर्तक थे। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं, जिनमें वाच्छ्रवा के पुत्र नचिकेता और यम के बीच संवाद है। तो आइए जानते हैं इसके अध्याय एवं वल्लियों के बारे में। प्रथम अध्याय। इस अध्याय में नचिकेता अपने पिता के कठोर वचनों से आहत होकर यम के यहाँ पहुँचता है और यम की अनुपस्थिति में 3 दिन तक भूखा प्यास यम के द्वार पर बैठा रहता है। 3 दिन बाद जब यम लौट कर आते हैं तब उनकी पत्नी उन्हें ब्राह्मण बालक अतिथि के विषय में बताती है। यमराज बालक के पास पहुंचकर अपनी अनुपस्थिति के लिए नचिकेता से क्षमा मांगते हैं और उसे इसके लिए 3 वरदान देने की बात कहते हैं। वे उसे उचित सम्मान देकर व भोजन आदि करा के भी संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तदुपरांत नचिकेता द्वारा वरदान मांगने पर अध्यात्म के विषय में उसकी जिज्ञासा शांत करते हैं। प्रथम वल्ली की कथा इस प्रकार है कि किसी समय वाच्छ्रवा ऋषि के पुत्र वाच्छ्रवस उद्दालक मुनि ने विश्वजित यज्ञ करके अपना संपूर्ण धन और गाय दान कर दी। जिस समय ऋत्विजों द्वारा दक्षिणा में प्राप्त वे गाय ले जाई जा रही थीं, तब उन्हें देखकर वाच्छ्रवस उद्दालक मुनि का पुत्र नचिकेता सोच में पड़ गया, क्योंकि वे गाय अत्यधिक जर्जर हो चुकी थीं। वे न तो दूध देने योग्य थीं, न प्रजनन के लिए उपयुक्त थीं। उसने सोचा कि इस प्रकार की गायों को दान करना दूसरों पर भार लादना है, इससे तो पाप ही लगेगा। ऐसा विचार कर नचिकेता ने अपने पिता से कहा, हे तात, इससे अच्छा तो था कि आप मुझे ही दान कर देते। बार बार ऐसा कहने पर पिता ने क्रोधित होकर कह दिया, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए नचिकेता यम के द्वार पर जा पहुंचा और 3 दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहा। जब यम ने उसे वरदान देने की बात कही तो उसने पहला वरदान मांगा। पहला वरदान, हे मृत्युदेव, जब मैं आपके पास से लौटकर घर जाऊं तो मेरे पिता क्रोध छोड़ शांतचित्त होकर मुझसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करें और अपनी शेष आयु में उन्हें कोई चिंता न सताए तथा वे सुख से सो सकें। यमराज ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर पहला वरदान दिया। दूसरा वरदान, हे मृत्युदेव, आप मुझे स्वर्ग के साधनभूत उस अग्नि ज्ञान को प्रदान करें जिसके द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। यमराज ने नचिकेता को उपदेश देते हुए कहा, हे नचिकेता, तुम इस अग्निविद्या को एकाग्र मन से सुनो। स्वर्गलोक को प्राप्त कराने वाली यह विद्या अत्यंत गोपनीय है। तदुपरांत यमराज ने नचिकेता को समझाया कि ऐसा यज्ञ करने के लिए कितनी ईंटों की वेदी बनानी चाहिए और यज्ञ किस विधि से किया जाए तथा कौन कौन से मंत्र उसमें बोले जाएं। अंत में नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए यमराज ने उससे अपने द्वारा बताए यज्ञ का विवरण पूछा, तो बालक नचिकेता ने अक्षरश उस विधि को दोहरा दिया। उसे सुनकर यमराज बालक की स्मरण शक्ति और प्रतिभा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, तेरे मांगे गए 3 वरदानों के अतिरिक्त मैं तुम्हें एक वरदान अपनी ओर से ये देता हूं कि मेरे द्वारा कही गई यह अग्निविद्या आज से तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तुम इस अनेक रूपों वाली ज्ञान तत्वमयी माला को स्वीकार करो। नचिकेता को दिव्य अग्निविद्या प्राप्त हुई, इसलिए उस विद्या का नाम नचिकेताग्नि अर्थात लिप्त न होने वाले की विद्या पड़ा। इस प्रकार की त्रिविध नचिकेता विद्या का ज्ञाता 3 संधियों को प्राप्त कर 3 कर्म संपन्न करके जन्म मृत्यु से पार हो जाता है और परम शांति प्राप्त करता है। आचार्यों ने नचिकेता विद्या को प्राप्ति, अध्यान और अनुष्ठान 3 विधियों से युक्त कहा है। साधक को इन तीनों के साथ आत्मचेतना की संधि करनी पड़ती है, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर को इस विद्या से अनुप्राणित करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंधि प्राप्ति कहा जाता है। कुछ आचार्य माता पिता और गुरु से युक्त होने को त्रिसंधि कहते हैं। इन सभी को दिव्याग्नि के अनुरूप ढालते हुए साधक जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब उसने यमराज से तीसरा वर मांगा।
तीसरा वरदान, हे मृत्युदेव, मनुष्य के मृत हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व रहता है, ऐसा ज्ञानियों का कथन है, परंतु कुछ की मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता। आप मुझे इस संदेह से मुक्त करके बताएं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है। नचिकेता के तीसरे वरदान को सुनकर यमराज ने उससे समझाया कि यह विषय अत्यंत गूढ़ है, इसके बदले वे उसे समस्त विश्व की संपदा और साम्राज्य तक दे सकते हैं, किंतु वह ये न पूछे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, क्योंकि इसे जानना और समझना अत्यंत अगम्य है। परंतु नचिकेता किसी भी रूप में यमराज के प्रलोभन में नहीं आया और अपने मांगे हुए वरदान पर ही अड़ा रहा। द्वितीय वल्ली। यमराज ने नचिकेता के हठ हो देखा तो कहा, हे नचिकेता, कल्याण और सांसारिक भोग्य पदार्थों का मार्ग अलग अलग है। ये दोनों ही मार्ग मनुष्य के सम्मुख उपस्थित होते हैं, किंतु बुद्धिमान जन दोनों को भली भांति समझकर उनमें से एक अपने लिए चुन लेते हैं। जो अज्ञानी होते हैं वे भोग विलास का मार्ग चुनते हैं और जो ज्ञानी होते हैं वे कल्याण का मार्ग चुनते हैं। प्रिय नचिकेता, श्रेष्ठ आत्मज्ञान को जानने का सुअवसर बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। इसे शुष्क तर्कवितर्क से नहीं जाना जा सकता। यमराज ने बताया, प्रिय नचिकेता, ओम ही वह परम पद है। ओम ही अक्षर ब्रह्म है। इस अक्षर ब्रह्म को जानना ही आत्मा ज्ञान है। साधक अपनी आत्मा से साक्षात्कार करके ही इसे जान पाता है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म को जानने का प्रमुख आधार है। एक साधक मानव शरीर में स्थित इस आत्मा को ही जानने का प्रयत्न करता है। न जायते म्रियते व विपश्चिनायम कुतश्चिन बभूव कश्चित। अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात यह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो उत्पन्न होता है और न मृत्यु को ही प्राप्त होता है। यह आत्मा न तो किसी अन्य के द्वारा जन्म लेता है और न कोई इससे उत्पन्न होता है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और क्षय तथा वृद्धि से रहित है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह विनष्ट नहीं होता। हे नचिकेता, परमात्मा इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अति सूक्ष्म और महान से भी अति महान रूप में विराजमान है। निष्काम कर्म करने वाला तथा शोक रहित कोई विरला साधक ही परमात्मा की कृपा से उसे देख पाता है। दुष्कर्मों से युक्त, इंद्रियासक्त और सांसारिक मोह में फंसा ज्ञानी व्यक्ति भी आत्म तत्व को नहीं जान सकता। तृतीय वल्ली। हे नचिकेता, जो विवेकशील है, जिसने मन सहित अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो सदैव पवित्र भावों को धारण करने वाला है, वही उस आत्म तत्व को जान पाता है, क्योंकि आश सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाश्यते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। अर्थात समस्त प्राणियों में छिपा हुआ यह आत्मतत्व प्रकाशित नहीं होता, वरन ये सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले तत्वदर्शियों को ही सूक्ष्म बुद्धि से दिखाई देता है। दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में परमेश्वर की प्राप्ति में जो बाधाएं आती हैं, उनके निवारण और हृदय में उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। परमात्मा की सर्वव्यापकता और संसार रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष का विवेचन, योग साधना, ईश्वर विश्वास और मोक्षादि का वर्णन है। अंत में ब्रह्मविद्या के प्रभाव से नचिकेता को ब्रह्म प्राप्ति का उल्लेख है। प्रथम वल्ली। परमात्मा ने समस्त इंद्रियों का मुख बाहर की ओर किया है, जिससे जीवात्मा बाहरी पदार्थों को देखता है और सांसारिक भोग विलास में ही उसका ध्यान रमा रहता है। वह अंतरात्मा की ओर नहीं देखता, किंतु मोक्ष की इच्छा रखने वाला साधक अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करके अंतरात्मा को देखता है। यह अंतरात्मा ही ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग है। जहां से सूर्य देव उदित होते हैं और जहां तक जाकर अस्त होते हैं, वहां तक समस्त देव शक्तियां विराजमान हैं। उन्हें कोई भी नहीं लंघ पाता। यही ईश्वर है। इस ईश्वर को जानने के लिए सत्य और शुद्ध मन की आवश्यकता होती है। यमराज नचिकेता को बताते हैं, हे नचिकेता, शुद्ध जल को जिस पात्र में भी डालो, वह उसी के अनुसार स्वरूप ग्रहण कर लेता है। पौधों में वह रस, प्राणियों में रक्त और ज्ञानियों में चेतना का रूप धारण कर लेता है। उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। वह शुद्ध रूप से किसी के साथ भी एक रूप हो जाता है। जो साधक सभी पदार्थों से अलिप्त होकर परमात्मा तत्व से लिप्त होने का प्रयास करता है, उस साधक को ही सत्यपथ का पथिक जानकर आत्म तत्व का उपदेश दिया जाता है। द्वितीय वल्ली। हे नचिकेता, उस चैतन्य और अजन्मा परब्रह्म का नगर 11 द्वारों वाला है। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका रंध्र,
एक मुख, नाभि, गुदा, जननेंद्रिय और ब्रह्मरंध्र। ये सभी द्वार शरीर में स्थित हैं। कर्म बंधनों से मुक्त होकर जो साधक द्वारों के मोह से सर्वथा अलिप्त रहकर नगर में प्रवेश करता है, वह निश्चय ही परमात्मा तक पहुंचता है। शरीर में स्थित एक देह से दूसरी देह में गमन करने के स्वभाव वाला ये जीवात्मा जब मृत्यु के उपरांत दूसरे शरीर में चला जाता है, तब कुछ भी शेष नहीं रहता। ये गमनशील तत्व ही ब्रह्म है। यही जीवन का आधार है। प्राण और अपान इसी के आश्रय में रहते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मृत्यु के उपरांत आत्मा का क्या होता है, अर्थात वह कहाँ चला जाता है। यमराज ने आगे कहा, योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाया देहेन स्थानुमन्यनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम, अर्थात अपने अपने कर्म और शास्त्राध्ययन के अनुसार प्राप्त भावों के कारण कुछ जीवात्मा तो शरीर धारण करने के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं और अन्य अपने अपने कर्मानुसार जड़ योनियों अर्थात वृक्ष, लता, पर्वत आदि को प्राप्त करते हैं। हे नचिकेता, समस्त जीवों के कर्मानुसार उनकी भोग व्यवस्था करने वाला परम पुरुष परमात्मा सबके सो जाने के उपरांत भी जागता रहता है। वही विशुद्ध तत्व परब्रह्म अविनाशी कहलाता है, जिसे कोई लंघ नहीं सकता। समस्त लोग उसी का आश्रय ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नितत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवेश करके प्रत्येक आधारभूत वस्तु के अनुरूप हो जाता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में स्थित अंतरात्मा ब्रह्म एक होने पर भी अनेक रूपों में प्रतिभासित होता है। वही भीतर है और वही बाहर है। एकोवशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूप बहुधा यह करोति। तृतीय वल्ली। इस वल्ली में यमराज ब्रह्म की उपमा पीपल के उस वृक्ष से करते हैं जो इस ब्रह्मांड के मध्य उल्टा लटका हुआ है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर लटकी हैं या फैली हुई हैं। ये वृक्ष सृष्टि का सनातन वृक्ष है। यह विशुद्ध, अविनाशी और निर्विकल्प ब्रह्म का ही रूप है। यमराज बताते हैं कि यह संपूर्ण विश्व उस प्राण रूप ब्रह्म से ही प्रकट होता है और निरंतर गतिशील रहता है। जो ऐसे ब्रह्म को जानते हैं वे ही अमृत्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस परब्रह्म के भय से ही अग्निदेव तपते हैं, सूर्यदेव तपते हैं, इंद्र, वायु और मृत्यु देवता भी इन्हीं के भय से गतिशील रहते हैं। हे नचिकेता, मृत्यु से पूर्व जो व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह जीव समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, अन्यथा विभिन्न योनियों में भटकता हुआ अपने कर्मों का फल प्राप्त करता रहता है। यह अंतःकरण विशुद्ध दर्पण के समान है। इसमें ही ब्रह्म के दर्शन किए जा सकते हैं। जब मन के साथ सभी इंद्रियां आत्मतत्व में लीन हो जाती है और बुद्धि भी चेष्टारहित हो जाती है, तब इसे जीव की परमगति कहा जाता है। इंद्रियों का संयम करके आत्मा में लीन होना ही योग है। हृदय की समस्त ग्रंथियों के खुल जाने से मरणधर्मा मनुष्य अमृतत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी विद्या को जानकर नचिकेता बंधन मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो गया। ऐसी ही और धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें।